अच्छा, पहली चीज ये कि आप डेली बेसिस पे जो रनिंग कर रहे हो ना, उसमें भी प्रॉब्लम एक है। अच्छा। वो प्रॉब्लम ये है कि आपने डेली का एक ट्रैक रखा हुआ होगा और एक ही सूटेबल टाइम रखा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 7 बजे 8 बजे 7 से 8 पूरे आप जॉगिंग या रनिंग करते होगे। सही। अब आपकी बॉडी जो है वो प्रोन हो गई है कि 1 घंटा ये एक्सरसाइज मेरे साथ होनी है, तो इसका मैंने असर नहीं लेना। अच्छा, जैसे हम एग्जैक्टली जैसे हम ढीठ होने की एक्टिंग करते हैं ना, हमारी बॉडी भी हो जाती है। बिलाल आपकी बॉडी ढीठ हो गई। बिलाल अपना वक्त चेंज करें। उसको ठीक करने का तरीका भी है। 7 से आपके पास टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी दिन 7:05 पे चले जाए, किसी दिन 7 बजे शुरू करके 7:30 खत्म कर दे, यानी अपने साइकिल को पूरा 1 घंटा मत रखे। किसी दिन 45 मिनट्स, किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन 20 मिनट। मेरा एक सवाल है कि ये बॉडी सिर्फ एक्सरसाइज में ढीठ होती है, ये हमारे काम में क्यों नहीं ढीठ होती? काम हर चीज में, डेली रूटीन में वही कर रहे होते हैं। हर चीज में जिस पे हम उसको ट्रेन कर देते हैं, वो समझ लेती है कि ये मेरे साथ हो गया है। ठीक। आप उसको डेली ये बता दे। अच्छा, इट्स बेसिकली ऑल योर ट्रेनिंग, आपने उसको किस तरह से ट्रेन कर साइकिल पे आपने चलाना है, एक साइकिल है। जैसे टाइम का डिफरेंस करना है, उसमें एक और चीज ये करनी है कि अगर आप सिर्फ रनिंग करते हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो हार्ट का बीट है वो सेम रहता है, तो वजन कम नहीं होता। वजन कम कब होता है? हाँ। जब ऊपर जाए आपकी हार्ट बीट या नीचे जाए। बिल्कुल, आप अपनी एक्सरसाइज का जो मोड है उसको चेंज कर लें। अगर फॉर एग्जांपल स्प्लिंट मारें बीच में, फिर आप थोड़े से जॉग करें। आप जॉगिंग कर रहे हो, वॉक करने लग जाओ, फिर रनिंग करने लग जाओ, फिर जॉगिंग करने लग जाओ। ये ज्यादा इजी है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब आप 1 मिनट वॉक 1 मिनट जॉग करते हो ना, आपका डबल वजन कम होता है। ज़ैनब, एक मेरा बड़ा जरूरी सवाल, और वो अवामुन्नास का सवाल है, आवाम का सवाल है, और मैं जरा ये सवाल जरूर पूछूंगा। और वो ये कि कुछ फैंसी वर्ड्स है ना, जैसे कार्ब्स, कैलोरी काउंट। अब ये चीजें वो हैं कि जो किसी पढ़े लिखे बंदे को शायद समझ आ जाए और उन्हें पता भी हो कि हमने ये काउंट कैसे रखना है। और वेट बढ़ने में जो बुनियादी रीजन है वो भी यही है। तो एक आम आदमी कैसे कैलोरी काउंट रखे? किसी प्रोडक्ट पे लिखा भी नहीं होता इतनी कैलोरीज हैं, इतना एक रोटी की कितनी कैलोरीज होती है। अच्छा, एक सादी सी चीज है, अगर आप कैलोरीज काउंट करना छोड़ दे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि वो वजन कम करना अपना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कैलोरीज हर चीज पे काउंट करनी समझ नहीं आती ना, समझ नहीं आ रही। एग्जैक्टली। अब कैलोरीज आप कह रहे हो ऊपर लिखी नहीं होती। हाँ जी। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमें एक एक्सचेंज लिस्ट दी जाती है जो कि अच्छी खासी मोटी होती है। हमने उसको A to Z याद करना होता है। अच्छा। जिस पे एक सेब की कितनी कैलोरीज है, एक बड़े सेब की कितनी, एक छोटे सेब की कितनी, गोश्त की कितनी, अंडे की कितनी, हर चीज लिखी हुई है। आप अपने कोर्स कब बता रही? हाँ। अच्छा। अब अगर तो कोई बहुत ज्यादा अपनी कैलोरीज काउंट करना चाहता है तो वो बिल्कुल एक्सचेंज लिस्ट से देख सकता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप कैलोरी काउंट को बंद कर दीजिए और अपना कैलोरीज खुद काउंट छोड़ दें। अच्छा ज़ैनब, चूंकि हमारा सेगमेंट लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, तो हमें ठंडे इलाके से भी कॉल आई है, गिलगित से कलीम उल्ला खान की। तो कलीम, वहां पर तो मैंने सुना था लोग बड़े पतले होते हैं, तो वहां पे भी मोटापे का मसला है? कलीम, आप सुन सकते हैं? मैं सलीम उल्ला जी। अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। कलीम साहब, क्या सवाल है आपका? जी बेहतरीन। कलीम बताइए क्या सवाल है आपका? मेरी को होस्ट शहर बानो ही कह रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान में तो लोग माशाल्लाह वैसे बड़े फिट रहते हैं, इलाका ऐसा है, पहाड़ियां हैं, लोग चलते फिरते हैं, तो आप भी मोटापे का शिकार हो गए? मोटापे का शिकार नहीं हुआ, मेरा थोड़ा सा पेट ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मैं आपसे। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 80 प्लस है, 18 साल 2 महीने हो गए। 18 प्लस है। अच्छा, 18 साल। और ठीक है, एज आपकी 18 साल है। और आपका वेट कितना है? वजन किया आपने अपना? हाँ, वजन मैंने कल किया था 71 है। और आपका कद कितना है? कद मैंने पता नहीं है, कद मैंने चेक नहीं किया है। अंदाजा भी नहीं है? अंदाजा बता दें। साढ़े लोग क्या कहते हैं, लंबे हो छोटे हो? इस्लामाबाद में। हाँ, ये हमारी जो डॉक्टर साहिबा हैं उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। वो कह रहे लोग आपको क्या कहते हैं, छोटे कद वाला तो नहीं कहते, लंबा तो नहीं कहते, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। कद मेरा फिट है, बिल्कुल बड़ा कद है, सही है। ठीक है, चलें जी। मैं आप प्रोग्राम देखें जी। 18 साल 2 महीने इनकी उम्र है। अच्छा, इनके सवाल का जवाब भी उसी में है जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, कैलोरीज काउंट। अगर आप अपना कैलोरी काउंट छोड़ दें, बंद कर दें,
तो आपको टेंशन खत्म हो जाती है और आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज होना बंद हो जाता है। जबकि आपका स्ट्रेस आप लेते हो, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता रहता है, वजन कभी कम नहीं होगा। वो औरतें या मर्द जो ये सोचते हैं बिल्कुल कि मेरा वजन नहीं कम हो रहा और इस टेंशन में रहता है, उनका कभी जिंदगी में वजन कम नहीं होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ज़ैनब साहिबा, अभी हम लोग कॉल्स का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि 5 पॉइंट्स, 5 ऐसी खुराकें, 5 ऐसे तरीकाकार आप बता दें जिससे वजन कंट्रोल। लाइफस्टाइल सबसे पहले तो एक सिंपल सा ट्रिक जो मैं बहुत ज्यादा शेयर करती हूँ पेशेंट्स के साथ भी, आप लोगों को भी अक्सर बता के जाती हूँ ऑफ कैमरा भी, कि ये जरूर कर लें। अब वो जरूर करने वाला काम ये है, अगर तो आपको चावल बहुत पसंद है और आपकी प्लेट जो है वो डिश ज्यादा और प्लेट कम लगती है, तो अपनी प्लेट में से जितने भी आप खा रहे हो, नॉर्मली जितने आप खा रहे हो, चले हाफ ना करें। जितने भी है ना उसमें से 2 चम्मच वापस डाल दें। अच्छा, गुड। जितने भी स्टार्ट में प्लेट में भरे हैं 2 चम्मच वापस डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस इतनी करे कि शहर बानो वाली पे आ जाए, आधी कर ले। इकट्ठा आधा करेंगे ना तो आपको भूख लगेगी, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो सिर्फ आधा प्लेट चावल खाए। तो देग में से आधे साइड पे कर देते बाकी। अच्छा, ये बॉइल्ड राइस के लिए भी है? बिल्कुल। लेकिन अच्छा, अब इसमें 2 चीजें आ जाती हैं डिफरेंट। अगर तो आप बिरयानी या पुलाव खा रहे हो जिसमें चिकन, मटन या बीफ है, तो वो जरा हैवी, आप चावल कम करके चिकन या मटन के पीसेस ज्यादा ले सकते हो। ठीक है। 2 पीसेस आप एक साथ ले सकते हो। रायता जब भी लेना है उसके अंदर जीरा दही में जरूर डालकर लेना है। दैट विल हेल्प यू इन योर वेट लॉस। ठीक है। नंबर 3, अपनी प्लेट में सही बात है, भूख लगी, वो पानी आ गया। प्लेट में सैलेड जरूर रखना है। सैलेड इज वेरी। अब गरम गरम चावल हो, मैं आपको थोड़ी और भूख लगवाती हूँ ना, ऐसे नहीं करें। गरम गरम चावल हो, ठंडा ठंडा रायता हो, सलाद हो और साथ चिकन मटन की बोटियां हो, तो मजा ही आ जाए। भारी नाश्ता हम नहीं कर सकते ज़ैनब साहिबा। अगला पॉइंट ये है, ये सब नहीं खाना। नहीं, सब खाना है, सब खाना है। प्रोटीन पोर्शन को जरूर ऐड करें। ठीक। प्रोटीन क्या है आपका? आपकी दालें हो सकती हैं, आपका गोश्त हो सकता है। अब बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ दालों पे लग जाते हैं ये समझ के कि शायद दालें बहुत अच्छा प्रोटीन है। दालें नो डाउट अच्छा प्रोटीन है, लेकिन बहुत सारे लोगों में वो एज प्रोटीन एक्ट ही नहीं करती। इसलिए गोश्त खाना लाजमी है। और अगर आप जैसे बॉयल चावलों की बात कर रही थी, साथ आप दाल ले लेते हो, तो वो एक कॉम्बिनेशन ये बन जाता है हाई और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। अब आपने कुछ भी खाना है ना वजन कम करने के लिए, गूगल हर इंसान के पास है। गूगल खोले, उसमें GI लिखें। GI मींस ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अच्छा। आप उस फूड का नाम लिख दें, वो आपको खुद ही बता देगा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अच्छा। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है यानी ये आपको मोटा करेगा। अच्छा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, आपका वजन कम कराएगा। ठीक है। अब बॉइल्ड चावल जो है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, लेकिन दालों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। दोनों मिलाकर खाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, वजन नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ हम अगला अगर वॉक वगैरह का कुछ बताएं आप। वॉक और एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना वो गोल सेट करें जो आप रोज कर सके। ठीक। वो गोल सेट मत करें जो आप कभी कभार कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा पसंद है, हम उसमें अपार्टमेंट ले लेते हैं जी 5th 6th फ्लोर पे। सही है। अब पसंद हमें आ गया था, हमने ले लिया, लेकिन वहाँ लिफ्ट नहीं थी। और वो पहले दिन तो हम जी बड़े खुशी से जाएंगे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें वो चढ़ना ही बुरा लगना शुरू हो जाएगा और हम सोचेंगे कि नीचे ही कोई अकोमोडेशन अगर मिल जाए। आपकी सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब अगर मैं अपने नाजरीन को बताऊं, और वो ये कि जी आपने स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेनी, खुश रहना है, आपने एक्सरसाइज करनी है और आपने मतवाजन गजा खानी है और ज्यादा इतना मत खाएं। अच्छा, एक मजे की बात है जो मैं भी आपसे मुझसे एग्री करेंगी कि जब आप खा रहे होते हैं ना, एक हद होती है, उसमें अगर आप छोड़ भी देते हैं, दिल आपका कर रहा होता है खाने को, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो मसला नहीं होता, इंसान को अपना भूखा फील नहीं होता। थोड़ी देर बाद आपको नॉर्मल फील होना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना शुरू कर दें तो आप हेल्दी रहेंगे। और जो पेट के मसले हैं जिनको, उनको चाहिए कि ज्यादा एक्सरसाइज करें। और अगर हम ब्रेक लेंगे, हमारा प्रोग्राम भी हेल्दी रहेगा। तो हम ब्रेक लेते हैं जी। ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।